नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारी बड़ी क्रिप्टो अपडेट्स हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। डाउन्स तो कम है, यूँ कहना चाहिए कि अप्स बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें कुछ नए रिकॉर्ड भी ब्रेक हुए हैं, जैसे कि पिछले 2 साल के बिटकॉइन ने अपने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है और बिटकॉइन ऑलमोस्ट $60,000 क्रॉस कर चुका है। करंटली बिटकॉइन जो है $61,464 पे ट्रेड कर रहा है। और बात करने अभी से 6 7 8 घंटे पहले तो बिटकॉइन 64 65,000 तक जाके आया है उसके प्राइस में। और ये क्रैशिंग क्यों हुई दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे कि बिटकॉइन 65 प्लस जाने के बाद 4 5 thousand डॉलर जो है इमीडिएट नीचे क्यों आया। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे जाके बात करेंगे और बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा डिटेल एक चर्चा कर लेते हैं कि बिटकॉइन का मार्केट कैप जो है 8% का ग्रोथ शो कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन के मार्केट कैप में पिछले 24 घंटे में एक 8% का एक है सडन ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। और उसके अलावा जो उसका 24 आवर का वॉल्यूम है उसमें आप लोगों को ऑलमोस्ट 100% का यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, और एक यही सबसे बड़ा रीज़न भी है कि बिटकॉइन के प्राइस में इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि किसी भी कॉइन के अगर टोटल वॉल्यूम ट्रेडिंग वॉल्यूम में अगर 100% का इंक्रीज होता है तो वो उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है उसके प्राइस के ऊपर। और यही चीज़ बिटकॉइन के साथ हुई। और बिटकॉइन तो फिर भी उसका ऑलरेडी उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है काफ़ी बड़ा है, तो उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर डबल होता है कि 24 घंटे के अंदर में, तो उसके प्राइस के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। और वही हुआ मार्केट के साथ। और बिटकॉइन ने कल शाम को लगभग $65,000 के बैरियर को क्रॉस किया और वहाँ पे एक थोड़े टाइम की ट्रेडिंग के बाद फिर से वापस वो 61 62 तक आया था, वापस 60 तक भी आ गया था, लेकिन फिर वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी हुई और ये 61 490 450 के अराउंड अभी फिलहाल जो है ट्रेड कर रहा है। और इसमें बहुत सारी इसकी वजह से कल मार्केट में अपडेट हुआ, जैसे कि कॉइन बेस जैसे एक्सचेंज जो है उनकी ट्रेडिंग जो है रुक गई कल पूरी तरह से। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वीडियो में आगे चल के। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इथेरियम जो है ये भी $3,400 यानी कि 3,500 क्रॉस हो चुका था, ये भी $100 थोड़ा सा डाउन हुआ है अपने प्राइस में। और यूएसडीटी तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट कैप इसका जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। बीएनबी $411 पे इस समय ट्रेंड कर रहा है। सोलाना में एक अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला 12% का, 12 13% का। सोलाना जो है $121.98 पे ट्रेड हो रहा है। XRP एक लौता ऐसा कॉइन है टॉप 10 में जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही है। मार्केट में पूरा पूरा मार्केट जो है ग्रोथ शो कर रहा है, लेकिन XRP एक ऐसा अकेला कॉइन है टॉप 10 के अंदर जिसमें जितना एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं मिल रही है देखने के लिए। उसके अलावा कार्डानो भी आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ है। डॉग कॉइन ने कल 16% का ग्रोथ दिया। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मीम सीजन आ रहा है, क्योंकि मीम कॉइन में आप लोग देख सकते हैं पेपे बोंग जो भी काफ़ी सारे कॉइन हैं वो कंटिन्यूसली ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में डॉग कॉइन जो है आ गया है और डॉग कॉइन ने कल अपने आप को 16 17% की ग्रोथ के साथ नंबर 9 पे इस्टेब्लिश किया। नंबर 10 पे है ट्रॉन, बाहर हो गया है नंबर 10 से। नंबर 10 पे अवेक्स आ गया है और अवेक्स का भी जो प्राइस है वो 5% की ग्रोथ मिली पिछले 24 घंटे में। और ट्रॉन के प्राइस में भी तो अच्छा, ट्रॉन भी एक टॉप 10 या टॉप 20 के अंदर इकलौता ऐसा कॉइन है जो मार्केट में ऑलमोस्ट सारे कॉइन जो है 20% अप है पिछले एक महीने में, लेकिन ट्रॉन इकलौता ऐसा कॉइन है जिसने सिर्फ 3% का प्रॉफिट दिया है पिछले एक महीने सवा महीने में। इसमें एक पर्टिकुलर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उसके संकेत जरूर आ रहे हैं कि ट्रॉन में आने वाले टाइम में आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। उसका रीज़न क्या है इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलते हैं हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि 24 घंटे में टॉप ट्रेंडिंग, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन से ऐसे टोकन्स हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि पेपे कॉइन जो था बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इथेरियम ब्लॉकचेन का मीम कॉइन है। आप लोग देख सकते हैं टॉप ट्रेंडिंग में पेपे, बेनक्यू, ईगो, बिटकॉइन, एरव्यू, कोटी, गाला, डॉग वाई फैट, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल और इथेरियम। ये टॉप 10 जो है ट्रेंडिंग टोकन है मार्केट के। अब टॉप बिग गेनर्स कौन से हैं? टॉप गेनर्स में दोस्तों जैस्मी कॉइन जो है नंबर 1 पे चल रहा 47.80% की ग्रोथ के साथ। और नंबर 2 पे बोंग है, सोलाना चेन का बोंग जो मीम कॉइन है वो ऑलमोस्ट 36 37% की ग्रोथ पे चल रहा है।
एयरव्यू 30% की ग्रोथ पे है, एप्टोस 25% पे है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मार्केट जब इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है कि बिटकॉइन और इथेरियम जिस दिशा में जाते हैं तो मार्केट उसी डायरेक्शन का रुख कर लेता है, उसी तरफ जाना चाहता है। और वही चीज़ें हो रही हैं। आप लोग जैस्मिन कॉइन को अगर आप लोग मेरी वीडियो कंटिन्यूसली 3 4 5 दिनों से देख रहे होंगे तो आप नोटिस कर रहे होंगे जैस्मिन कॉइन ऑलमोस्ट अपने प्राइस को डबल से भी ऊपर लेके जा चुका है। कंटिन्यूसली जैस्मिन कॉइन ऊपर जा रहा है, बोंग के प्राइस में कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है। एरवीव, एप्टोस, डॉग कॉइन, टन कॉइन, रेंडर, सोलाना, ऑडी, ये सारे कॉइन जो हैं कंटिन्यूस 2 2 3 3 दिन पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाते हैं, जो कि सेम बिटकॉइन के साथ हो रहा है, इथेरियम के साथ हो रहा है। हर 1 2 दिन में बिटकॉइन और इथेरियम का प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाता है और ये अल्ट कॉइन, मीम कॉइन जो है उसको फॉलो करते हैं। तो ये टॉप 10 के जो है बिगेस्ट गेनर्स हैं मार्केट के पिछले 24 घंटे के, और बिगेस्ट लूजर्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पैथ नेटवर्क 4.97%, गाला 4.38%, बीम, थेटा नेटवर्क, डायमेंशन, एस्टर, स्टार्कनेट, बिटगेट, टोकन से, यूनिस्वैप, ये जो है टॉप 10 लूजर्स हैं। और ये लूजर्स क्यों हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आए हैं, इसके लिए इनका जो है रेड शो कर रहा है। इनका जो ग्रोथ रेट है वो रेड में शो कर रहा है, यानी कि डाउन शो कर रहा है। उसके अलावा मोस्ट विजिटेड में है स्क्रिप्ट नेटवर्क है, मीनू, ऑप्सेक, बिटकॉइन, हॉन्ग, ऑलमोस्ट सेम ही है ये। कुछ नए टोकन लिस्ट हुए हैं, उसमें QNA3.ai ये लिस्ट हुआ है। बेन द डॉग, मल्टी AI, एरर 404 मीम कॉइन लिस्ट हुआ है। अच्छा, बेबल कॉइन लिस्ट हुआ है, कल काफ़ी सारे एक्सचेंजों पर लिस्ट हुआ है। उसके अलावा डोगो, इंस्पायर AI, अल्ट्रा प्रिज्मा फाइनेंस, लूटेड नेटवर्क, और उसी कड़ी में एक कॉइन मैं आपको बता देता हूं कि आइस नेटवर्क जो है कल लिस्ट हुआ कॉइन मार्केट कैप पे। और आइस नेटवर्क जो है कल एक ही दिन में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ। थोड़ा सा उसके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग ले लेते हैं आइस के बारे में, क्योंकि आइस ने कल के दिन में लेयर 1 के ऑलमोस्ट बाइनेंस को छोड़ के लगभग सारे एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग हुआ है। और यहाँ पे देखिए मार्केट कैप में उसके 24 आवर्स में जो वॉल्यूम है उसका 324% का ग्रोथ है, यानी कि 3 गुना हुआ है उसका मार्केट कैप। उसका जो 24 आवर्स का वॉल्यूम है वो लगभग 3 गुना हो गया है। उसके अलावा मार्केट कैप में अभी यहाँ पे इसका डेटा अपडेट होना बाकी है, क्योंकि अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है कॉइन मार्केट कैप पे, तो उसमें अभी काफ़ी सारी अपडेट्स बाकी है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आइस की जो लिस्टिंग थी कल की डेट में काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर हुई। आइस जो है OKX पे ऑलरेडी पहले से लिस्टेड था, Gate.io पे लिस्ट हुआ, KuCoin पे हुआ, पैनकेक पे था ही, बिटगेट पे कल उसकी लिस्टिंग हुई है, बिंगएक्स पे उसकी लिस्टिंग हुई है। और काफ़ी ऐसे बड़े बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे कल आइस टोकन की लिस्टिंग हुई है। और उसी कड़ी में बिट्रू है, सुपर एक्स, यूनिस्वैप पे तो ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही थी। तो दोस्तों आइस जो है काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग हुई और इसका प्राइस जो है 20% डाउन शो कर रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आइस कॉइन का एयर ड्रॉप कल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और लोगों को बड़े पैमाने पर एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो जिन लोगों को एयर ड्रॉप आया, जिन लोगों को एयर ड्रॉप दिया गया उन लोगों ने अपने एयर ड्रॉप को कंटिन्यूसली सेल किया और जिसकी वजह से उसके प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन फ्यूचर जो है आइस का बहुत ब्राइट है और आने वाले टाइम में आइस जो है एक बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट दे के जाएगा लोगों को, जो लोग इसको होल्ड करके रखे हैं। मैंने कल इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी, आप उस वीडियो को जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आपको आइस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या न्यूज क्या आई है। तो उसमें सबसे पहली न्यूज है दोस्तों, साउथ कोरियाज रूलिंग पार्टी रिट्रैक्स स्पॉट बिटकॉइन ETF इलेक्शन प्रॉमिस। अभी देखिए, अभी साउथ कोरिया की जो रूलिंग पार्टी है उसने वहां पे इलेक्शन में प्रॉमिस किया है कि हमारी गवर्नमेंट आई तो हम बिटकॉइन का ETF जो है अपने यहाँ पे अप्रूव करेंगे। बताइए, अभी इलेक्शन भी बिटकॉइन के ऊपर होने लगे हैं दोस्तों। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, बिटकॉइन के लिए? इससे ज़्यादा प्रॉमिसिंग चीज़ क्या हो सकती है कि अभी अलग अलग कंट्रीज में गवर्नमेंट इसके ऊपर इलेक्शन लड़ रही हैं। और उसमें पहला वाकया देखने के लिए आया, साउथ के कोरिया के गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन आने वाला वहाँ पे, वो इलेक्शन के पहले उन्होंने ये प्रॉमिस किया इलेक्शन में के कैंपेन में कि हम ये चीज़ को करने वाले हैं, बिटकॉइन का जो ETF है उसको अपने यहाँ लाएंगे अगर हम वापस पावर में आते हैं तो। उसके अलावा एल साल्वाडोर, जो कि आपको पता है पहली कंट्री है जिसने बिटकॉइन को अपनी लोकल करेंसी घोषित किया था। एल साल्वाडोर का जो बिटकॉइन का प्रॉफिट है $60 मिलियन पहुंच चुका है। $60 मिलियन प्रॉफिट इन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट
ये देखिए, ये समझने वाली चीज़ है दोस्तों, क्यों एक्चुअली ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि एल साल्वाडोर जैसी कंट्री जो है जिन्होंने बिटकॉइन को अर्ली अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्ट किया, वहाँ के लोगों के लिए इसको रेगुलेट किया, और अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को $60 मिलियन का प्रॉफिट हुआ उससे। ये एक आम पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है गवर्नमेंट की। और अच्छा, गवर्नमेंट को जब प्रॉफिट होता है तो वो कहाँ इस्तेमाल होगा? गवर्नमेंट को होने वाला प्रॉफिट सीधे सीधे जो है पब्लिक बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल होगा, एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, ट्रांसपोर्ट, रोड, पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए वो इंक्रीज हो यूज होने वाला है। और जनरली है क्या, जैसे सपोज $60 मिलियन आया तो गवर्नमेंट को टैक्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, और टैक्सेस में हाई टैक्स रेट के ऊपर भी नहीं वो करना पड़ता है, कम मिनिमम टैक्स रेट रहेगा तो भी वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कंटिन्यूअसली ग्रोथ पे लेके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उनको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट दे रही है। और यही रीज़न है कि एल साल्वाडोर जो है फर्स्ट कंट्री बना इसको रेगुलेट करने वाला, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस चीज़ को बेनिफिट लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस में ग्रोथ होने के बाद कंटिन्यूअसली जो है एल साल्वाडोर की इनकम में भी ग्रोथ हो रही है। अब अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि ट्रोन इकलौता ऐसा कॉइन है टॉप 10 टॉप 20 में जो ग्रोथ नहीं शो कर रहा है। जो ग्रोथ नहीं शो कर रहा मतलब कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं शो कर रहा, 2% 3% की ग्रोथ है उसमें। लेकिन अभी कुछ चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रोन के जो होल्डर्स हैं वो 95 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर गए हैं। जो टॉप 10 के जो कार्डानो और एवेक्स जैसे टोकन थे, उनके होल्डर्स को क्रॉस करते हुए ट्रॉन के होल्डर्स जो है 95 मिलियन होल्डर्स हो गए हैं। अब उसमें कुछ ऐसे हैं जो वॉलेट होल्डर्स हैं जो नए एक्टिव हुए हैं, कुछ में होल्डिंग बढ़ी है, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें इम्पेक्ट कर रही हैं। तो आने वाले टाइम में ये होल्डर्स के नंबर बढ़ने से, लोगों का इंटरेस्ट शो करने से, आने वाले टाइम में आपको टीआरएक्स के प्राइस में भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि टीआरएक्स जो है अपना खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, और टीआरएक्स में ऑलरेडी बहुत सारे जो टोकन है वो लिस्टेड है, वो जो ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में टीआरएक्स के ऊपर, ट्रॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आने वाले टाइम में टीआरएक्स में भी आपको एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा चलते चलते हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कॉइन बेस के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था कि कल कॉइन बेस एक्सचेंज जो है पूरी तरह से क्रैश हो गया था। कॉइन बेस क्रैश कुड मीन अनदर बिटकॉइन बुल रैली इज कमिंग। देखिए, अब कॉइन बेस के सीईओ का क्या कहना है, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग का कहना है कि वॉलेट इशू आया था, और ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक, एंड उनका कहना है कि वॉलेट का इशू आ गया था बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक की वजह से, जिसकी वजह से कॉइन बेस जो है क्रैश हुआ। लेकिन ये क्रैश होना ये बताता है कि अब बिटकॉइन की एक और बुल रन जो है आने वाला है। बुल रन का जो है ये संकेत है कि आने वाले टाइम में आपको बिटकॉइन का बुल रन बहुत तेजी से देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बड़े बड़े क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े क्रिप्टो ट्रेडर्स, कंपनीज, गवर्नमेंट, सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो है एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। और इसका असर हुआ कि कॉइन बेस जैसे नंबर 2 के क्रिप्टो एक्सचेंज भी क्रैश कर गए। आप लोग यहाँ पे देख, कॉइन बेस ऐप इज डाउन, वी आर सो बैक। कल इन्होंने फिर रिकवर भी किया, अगले 2 से 3 घंटों में इन्होंने रिकवरी किया, और ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पे यूजर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया था, और उसी टाइम पे इसका प्राइस जो है फिर से वापस से $4-5 हज़ार जो है डाउन भी हुआ था। दोस्तों, उसी कड़ी में थोड़ी सी बात एमएमआईटी के ऊपर, वही प्राइस, सेम प्राइस स्टक हुआ पड़ा है। प्राइस कल थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन वहाँ से थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन ऑलमोस्ट प्राइस वही है, कुछ में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है। लेकिन 24 आवर्स में वॉल्यूम में, ट्रेडिंग वॉल्यूम में 17% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, मार्केट के साथ बने रहिए, मार्केट की एक्टिविटीज़ पे नज़र बनाए रखिए। मार्केट बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, और जल्दी ही अगर आपने अच्छी खासी होल्डिंग की है अलग अलग अल्ट कॉइन, मीम कॉइन में, तो आपको आने वाले टाइम में वो अपना रंग दिखाएगा, उसका प्रॉफिट आप जरूर ले पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही डेली क्रिप्टो न्यूज एंड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।